लाइन बंद करना, लाइन पे सामने जी करता हूँ, ठीक है। तो बेसिक सीजी को समझने के लिए आपको ऐसा समझना है, बेसिक सीजी तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। आपको एडवांस सीजी को समझने के लिए ऐसा समझना है कि इसमें 3 पार्ट्स हैं। एक तो है आपका मेकर, एक है आपका कंट्रोलर, एक है आपका टाइमलाइन, ठीक है। सबसे पहले मेकर को समझोगे तो फिर आगे स्टेप में समझ पाओगे, ठीक है। मेकर में क्या होता है, जैसे अपने बेसिक सीजी में क्या किया था, 4 लोगो लगाए थे, 4 टिकर लगाए थे, उस तरह से अपन ने लेआउट बना रखा है। लेकिन नॉर्मल केस में क्या होता है, अपने को एक ब्रेकिंग न्यूज डालनी है, उसकी एक डिजाइन बनेगी, वो डिजाइन रन होगी, वो बंद करनी है तो डिजाइन बंद हो जाएगी, फिर अपने को दूसरी कुछ डालनी है तो उसकी एक डिजाइन बनेगी, वो डिजाइन डालोगी, वो डिजाइन बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें मेकर में क्या होता है, वो डिजाइनें बनती है, ठीक है। इसको हम लोग कंपोजिशन बोलते हैं, ठीक जी। तो अब यहाँ पे देखिए, आपने राइट क्लिक किया तो यहाँ पे ऐड इमेज सीक्वेंस, ऐड टेक्स्ट, ऐड टिकर, ऐड शेप ऑप्शन दिखा है, ठीक है। तो पहले ऐड इमेज लेते हैं। तो आपको याद है मैंने बोला था मेरे कुछ दोस्त लोग यहाँ रहते हैं, तो ये जो दोस्त हैं उनको सेलेक्ट करते हैं। ये एक इमेज आ गई, इसको मैंने यहाँ पे शो किया, ये स्क्रीन पे आ गया। इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज कर रहा हूँ। तो आपको याद होगा वहां पे अपन सेट लेआउट करते थे, यहाँ पे उसी तरह का ऑप्शन है लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ऑप्शन है। पहले वाले सेट लेआउट में सिर्फ 4 ऑप्शन होते थे, एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, ये इसकी पोजीशन, ठीक है, एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, हाइट, विड्थ, अल्फा। इंडेंट्स होते हैं, इंडेंट्स का मतलब होता है राइट स्पेसिंग, लेफ्ट स्पेसिंग, टॉप स्पेसिंग, बॉटम स्पेसिंग। स्केलिंग टाइप का मतलब होता है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, जिसका मैं इसकी हाइट अपडेट, हाइट बढ़ा रहा हूं तो इसकी विड्थ भी बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि स्केलिंग टाइप जो है इसकी फिट एआर दी गई है। अगर आप इसको एग्जैक्ट फिट करोगे तो देखिए मैं इसकी हाइट बढ़ाऊंगा तो उसकी विड्थ नहीं बढ़ेगी, ठीक है। ये नॉर्मली क्वालिटी खराब हो जाती है ऐसे करने से। अगर आप एग्जैक्ट फिट एआर रखते हो तो क्वालिटी सही होती है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट फिट एआर पे होता है, लेकिन किसी किसी को अगर आपको एग्जैक्ट फिट करना है तो आप उसको एग्जैक्ट फिट कर सकते हो। एग्जैक्ट फिट का मतलब हो गया कि आप फोटो अपने हिसाब से खींचोगे, बरोबर। एग्जैक्ट फिट एआर का मतलब हो गया वो एक्सेप्ट रेशियो में चेंज करेगा, हाइट चेंज करोगे तो विड्थ भी उसके हिसाब से चेंज करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है, ये लोगो मैंने लगाया है, मैं इसको बोलता हूँ कि एक्स की तरफ 1 की स्पीड से मूव हो। तो आप देखिए एक्स की तरफ 1 की स्पीड से मूव हो रहा है, ठीक है। मैं इसको बोलता हूँ कि 2 की स्पीड से मूव हो, ये देखिए 3 की स्पीड से एक्स की तरफ मूव हो रहा है। मैं इसको बोलता हूँ वाई की तरफ भी मूव हो, ये एक्स और वाई दोनों मूव हो रहा है। एक्स की तरफ 3 की स्पीड से हो रहा है, वाई की तरफ 1 की स्पीड से हो रहा है, ठीक है। मैं इसको बोलता हूँ एक्स और वाई दोनों मूव हो, ठीक है। इसके साथ इसका अल्फा जो है ना, राइट से लेफ्ट मूव करना होता है, उल्टा करो। वो अभी माइनस वैल्यूज नहीं लेता है, माइनस वैल्यूज आप इतना आएगा, ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली मूवमेंट है, ठीक है। इसको मैं राइट, तो अपन ने एक लोगो डाला, उसको मूवमेंट दे दिया, वो वाटरमार्क के जैसा बीच में कहीं ना कहीं चल रहा है, ये देखिए यहाँ चल रहा है, ठीक है। अभी मैं और एक लोगो लेता हूँ, मैं इसको लेता हूँ, इसको मैंने शो किया, ठीक है। इसको स्क्रीन पे कहाँ लगाना है उसको मैं वहां लगा देता हूँ, जैसे मैं इसको छोटा बड़ा करके इसको मैं अपने ऑप्टिमिस्ट सेट किया, उसके अंदर कुछ क्या सेट किया, ऑप्टिमिस्ट मींस वो डार्कनेस का कुछ सेट किया नहीं किया वो इमेज के अंदर, नहीं, तो फिर वो ऐसा ट्रांसपेरेंट क्यों आ किया ना, हाँ, हाँ वही अल्फा किया ना, उसको किया ना, हाँ आपने देखा नहीं अल्फा किया, हाँ हाँ ये ट्रांसपेरेंसी थी ना मैंने, हाँ। अल्फा लेवल जो है उसका दिया, ठीक है। तो अब बेसिकली ये एक लोगो लगाया, मैं और एक लोगो लेता हूँ, तो ये और एक मैंने लोगो लिया, तो ये दूसरा लोगो हो गया, ये देखिए दूसरा लोगो हो गया, ओके। बेसिकली इसमें कोई लिमिट नहीं है, मैं राइट क्लिक करूंगा, ऐड करूंगा, जितने डालना है उतने डालते जाऊंगा, ठीक है। किसी चीज की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी इसको दूसरा लोगो, ठीक है, राइट क्लिक, ऐड इमेज, ये चौथा लोगो लेता हूँ, ठीक है। कोई लिमिट नहीं है, मेरे को जितने चाहिए उतने लोगो डाल सकता हूँ। इसमें मैं फ्लैश की फाइल डाल सकता हूँ, इमेज डाल सकता हूँ, पीएनजी डाल सकता हूँ, तार का सीक्वेंस डाल सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टिकर लेता हूँ। तो आपको याद है लास्ट टाइम में अपन ने टिकर में क्रोलर, रोलर इफेक्ट्स लिए थे, तो मैं क्रोलर ले रहा हूँ, ऐड टिकर कर रहा हूँ,
ये ऐड टिकर करने से पहले मैं क्या करूंगा, एक टेक्स्ट की फाइल बनाऊंगा। जैसे मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट की फाइल बना रहा हूँ, उसका नाम देता हूँ मैं न्यूज, मैंने नाम दिया, ठीक है। इसके अंदर में न्यूज का मैटर ऐड करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने न्यूज की फाइल सेलेक्ट करी, यहाँ पे मैंने शो किया, तो देखिए वो मैटर क्रोल हो रहा है। इसको मैंने राइट क्लिक की, प्रॉपर्टीज की, ये जो जनरल है, जनरल प्रॉपर्टी में मैं इसकी साइज वगैरह सेट करके, ठीक है, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, ऐड टिकर कर रहा हूँ। मुझे और एक टिकर लेना है, मैं और एक इफेक्ट का टिकर ले सकता हूँ। ऐड किया, जैसे वो न्यूज की फाइल थी, न्यूज की फाइल सेलेक्ट किया, शो मारा, तो ये देखिए उसके अंदर का जो मैटर है दूसरे इफेक्ट के थ्रू स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। राइट है। तो यहाँ पे भी कोई लिमिट नहीं है, मुझे जितने चाहिए उतने ले सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ आइटम्स। स्क्रीन में कितने आइटम्स है, ये हर चीज एक आइटम है, ठीक है, चाहे लोगो है या टिकर है, ये सब एक आइटम है। स्क्रीन में कितने आइटम है, 4 लोगो, 2 टिकर, 6 आइटम है, ठीक। इन 6 आइटमों पे मैं टिक लगा के, जैसे मैं 6 आइटमों पे टिक लगा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं ऐड टू कंपोजिशन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मुझसे एक नाम पूछ रहा है, तो मैं इसका नाम देता हूँ DESIGN डिजाइन 1, ठीक है। जैसे ही मैंने डिजाइन 1 देके ओके दबाया, ये मुझे सेव करने के लिए पूछ रहा है, मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको डिजाइन 1 नाम की डिजाइन आ जाएगी, ठीक है। अब ये डिजाइन को आपने ऑन किया तो ये डिजाइन ऑन हो जाएगी, ऑफ किया तो ये डिजाइन ऑफ हो जाएगी। जैसे मैंने ये डिजाइन ऑन किया, ये डिजाइन आ गई, ऑफ किया, ये डिजाइन ऑफ हो गई। इस तरह से मैं अनलिमिटेड डिजाइने बना के रेडी कर सकता हूँ। तो मुझे अभी ये डिजाइन चलानी है, मैं ये चलाऊंगा, इसको ऑफ करूंगा। मुझे ये वाली डिजाइन चलानी है, मैं ये वाली डिजाइन चलाऊंगा, ऑफ करूंगा। मुझे ये वाली डिजाइन चलानी है, मैं ये वाली चलाऊंगा। अगर समझ लो मैंने कोई डिजाइन ऑन की हुई है जी, उसमें अगर चेंजेस करके मैं फिर से अगर कॉम्पोजिशन सेम नाम दोगे, सेम नाम दोगे तो ओवरराइट हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। नया नाम दोगे तो ओके। न्यू क्रिएट हो जाएगा, ओके, ठीक है। ओके, तो ये मैंने ऑफ किया, ये मैंने ऑन किया, ठीक है। अब इधर समझिए आप, इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ। आइटम्स, कलेक्शन ऑफ आइटम इज ए कंपोजिशन। कंपोजिशन को यहाँ पे आप ऑन और ऑफ कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। इस तरह के आप अनलिमिटेड कंपोजिशन बना के रख सकते हो, ठीक है। अब कंपोजिशन में एडवांस ऑप्शन देखिए, तो कंपोजिशन आपको समझ में आ गया ना। कलेक्शन ऑफ आइटम्स इज ए कंपोजिशन, ओके। कंपोजिशन को आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने मल्टीपल आइटम्स लिए, अपना एक लेआउट बनाया, लुक और फील जैसा था वैसा बनाया, उसके बाद आपको एक कंपोजिशन में डाल दिया और ऑन कर दिया। यहाँ पे देखिए, जब मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये डिजाइन पूरी चली गई। जब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ये डिजाइन पूरी आ गई, ठीक है। अब कुछ एडवांस ऑप्शंस में आते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे ये टिकर लेते हैं, ये वाला टिकर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको राइट क्लिक कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज में आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं सिर्फ जनरल प्रॉपर्टी के अंदर ही ऑप्शन चेंज कर रहा था। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये टिकर है तो यहाँ पे टिकर की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये टिकर की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज में एक्स्ट्रा ऑप्शन है। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए अभी कैसे आ रहा है, ये लेफ्ट से आ रहा है, लेफ्ट की तरफ चला जा रहा है, बरोबर। अभी मैं इसको क्या बोलूंगा कि भैया आते समय तो मूव हो, आते समय नीचे से आ, जाते समय राइट की तरफ चला जा। अब ये देखिए नीचे से आ रहा है, राइट की तरफ चला जा रहा है, ठीक है। मैं बोलता हूं आते समय तो मूव मत हो, आते समय ब्लर हो और जाते समय मूव हो जा। आते समय ब्लर हो रहा है, जाते समय मूव हो रहा है। तो मैं इसको बोलता हूं फेड हो, आते समय फेड हो और जाते समय मूव हो जा। या फिर मैं बोल सकता हूं कि आते समय मूव हो, जाते समय स्क्वीज हो जा। इस तरह से मैं अपना इफेक्ट सेट कर सकता हूं, ठीक है। दूसरा, यहां पे मैं इफेक्ट दे सकता हूं। इफेक्ट का मतलब ये है कि अब ये टेक्स्ट है, नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। मैं इसको शैडो दे सकता हूं। जैसे मैंने इस पर टिक किया तो इसके नीचे देखिए ब्लैक कलर का शैडो आ गया। यहाँ पे मैं शैडो का कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए शैडो का कलर चेंज हो गया, ग्रीन कलर का शैडो, ठीक है। मुझे इसको ग्लो करना है, मैं ये देखिए शैडो के प्रॉपर्टीज होती है कि शैडो किस तरफ गिरनी है, कलर क्या आना है, अल्फा लेवल क्या रहना है, एक्स पोजीशन क्या होनी है, शैडो की वाई पोजीशन क्या होनी है, मतलब किस तरफ शैडो ज्यादा गिरनी है, ठीक है। उसी तरह से ग्लो होता है। आपने ग्लो पे क्लिक किया तो ये देखिए मैटर ग्लो हो रहा है। देखिए मैं ग्लो को निकाल देता हूँ, ये देखिए दिख रहा है फर्क, ठीक है। आपको अगर मोशन ब्लर करना है तो आपने मोशन ब्लर दिया तो ये मोशन ब्लर होगा, ठीक है। इस तरह से आपको ब्लर करना है तो ये टेक्स्ट को आपने ब्लर किया, ठीक है। आपको जो जो चाहिए वो आप इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट। इसके बाद आपको याद होगा अपन ने मल्टीपल आइटम्स को अपन ने क्या किया था, टिक लगा के कंपोजिशन में डाला था, उसको ऑन ऑफ कर रहे थे, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैं ये जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है इसको लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज पे आता हूँ, ठीक है। आइटम इफेक्ट में यहाँ पे ऑन शो ऑन हाइड है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो लोगो है आते समय
मूव हो, नीचे से आए, जाते समय राइट की तरफ चला जाए और जाते समय स्क्वीज हो। ऑन शो, ऑन हाइड क्या होना चाहिए इस पर्टिकुलर आइटम के साथ? मींस ऑन शो मींस आते वक्त और ऑन हाइट मींस जाते हुए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ आपको याद होगा, मैं ये सबको वापस टिक लगा रहा हूँ। ठीक है, ऐड टू कंपोजिशन दे रहा हूँ, इस बार इसका डिजाइन नेम उसमें डायरेक्ट डिजाइन 2 दे रहा हूँ। ऑन नहीं हुआ, नहीं, डिजाइन 2 दे रहा हूँ, इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो मेरे को डिजाइन 2 बता रहा है। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, मेरी पहली वाली जो डिजाइन थी वो जाते समय फेड आउट हो रही थी। देखो, आते समय फेड इन हो रही है, जाते समय फेड आउट हो रही है। ठीक है, लेकिन इस डिजाइन के अंदर मैंने वो पर्टिकुलर लोगो को आते समय नीचे से आने के लिए बोला था, जाते समय राइट की तरफ जाने के लिए बोला था। ठीक है, ओके। और इस डिजाइन के अंदर मैंने यहाँ पे फॉन्ट भी चेंज किया था, इसका ड्रॉप शेडो वगैरह दिया था। ठीक है, तो ये आते समय और ये जाते समय। ठीक है, तो हर आइटम को आप क्या कर सकते हो, हर आइटम की ओके, तो ये मैंने ऑफ किया तो ये डिजाइन चलेगी, ये मैंने ऑन किया तो ये डिजाइन आ गई। ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है, लाइन चल एक मिनट। ठीक है, तो इस तरह से मैं अनलिमिटेड डिजाइन बना के रख सकता हूं। ओके, ये मैंने ऑन किया तो ये डिजाइन आ गई, ऑफ किया तो ये डिजाइन चली गई। क्लियर? अब इसमें एल शेप में लेना है तो किस तरह लेना है बताना, वो ये पहले डिजाइन समझोगे तो डिजाइन को आप एल शेप में कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक, तो ये अपनी डिजाइन 1 हो गई, ये अपनी डिजाइन 2 हो गई। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो एडवांस के अंदर, एडवांस के अंदर आप क्या कर सकते हो, अनलिमिटेड आइटम्स डाल सकते हो, वो लोगो हो सकता है, वो टिकर हो सकता है, इन सबको कलेक्शन ले जाके एक ग्रुप में दे सकते हो और ग्रुप को ऑन और ऑफ कर सकते हो। ठीक है, उसको ग्रुप को कंपोजिशन भी बोलते हैं। क्लियर? इस तरह के अनलिमिटेड कंपोजिशन आप बना के रेडी रख सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको ऑफ किया तो ये डिजाइन चली गई, ये मैंने ऑन किया तो ये डिजाइन आ गई, इसको मैंने ऑफ किया ये डिजाइन चली गई, इसको मैंने ऑन किया तो ये वाली डिजाइन आ गई। ठीक है, अब ये डिजाइन में क्या है, यहाँ देखिए नीचे एक टिकर है वर्टिकल इफेक्ट वाला, ऊपर एक टिकर है, यहाँ पे एक डेट एंड टाइम है, यहाँ पे एक बैकग्राउंड एनिमेशन है, उसके ऊपर टिकर है। क्लियर? इस तरह से आप अनलिमिटेड टिकर्स दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट, ये जो कंपोजिशन है इसके साथ आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है, वो बताता हूं मैं। कंपोजिशन को आप मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हो, जैसे आपने बोला इसको ऑन करोगे तो ऑन होगा, ऑफ करोगे तो ऑफ होगा। जैसे मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, ऑफ हो गया, इसको मैं ऑन किया तो ये ऑन हो गया, इसको ऑफ किया तो ये ऑफ हो गया, इसको मैंने ऑन किया तो ऑन हो गया, इसको मैंने ऑफ किया तो ऑफ हो गया। तो कंट्रोलर के अंदर आप मैन्युअली ऑन और ऑफ कर सकते हो। ठीक है, मेकर के अंदर आप डिजाइन को बना सकते हो। ठीक है, टाइमलाइन जो होता है, टाइमलाइन के अंदर आप क्या कर सकते हो, एक न्यू टाइमलाइन लेके मैं इसको एक लिस्ट 1 नाम दे रहा हूं। ठीक है, इसके कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा हूं, यहां पे मैं ये बोल सकता हूं, ये जो अपनी डिजाइनें बना रखी थी वो डिजाइनों का नाम है, तो मैं ये डिजाइन को बोल रहा हूं कि 5 सेकंड इसमें आ जाए, ये डिजाइन को बोल रहा हूं कि 3 सेकंड इस डिजाइन में आ जाए, मैं ये वाली डिजाइन को बोल रहा हूं या ये वाली डिजाइन को बोल रहा हूं कि 10 सेकंड इसमें आ जाए। तो मैंने एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट के अंदर मैंने एक डिजाइन क्या क्या चाहिए वो दे दिया और उस डिजाइन को कितने सेकंड आना है वो दे दिया। ठीक है, तो मेरे पास एक डिजाइनों की प्लेलिस्ट बन गई। ठीक है, अब मैं इसको ऑन करूंगा तो बेसिकली ये जो मैंने बोला था 10 सेकंड के लिए, तो ये 10 सेकंड 5 सेकंड के लिए बोला था, 5 सेकंड रहेगी। उसके बाद मैंने डिजाइन 2 बोली थी, ये मैंने 3 सेकंड बोली थी, 3 सेकंड रहेगी। उसके बाद फिर डिजाइन 1 बोली थी, डिजाइन 1 शायद है नहीं, उसके बाद ये लूप करता रहेगा, उसके बाद ये वापस डिजाइन 1, डिजाइन 2, डिजाइन 3 लूप करता रहेगा। ओके ओके, तो आप डिजाइनों की एक लिस्ट बना सकते हो, उस डिजाइनों की लिस्ट को यहाँ पे टाइमलाइन में डाल के ऑन और ऑफ कर सकते हो। ऐसी मल्टीपल लिस्टें बना के रेडी रख सकते हो। आपको नीचे ब्रेकिंग न्यूज हर 3 मिनट में चेंज होनी है, आप सिर्फ एक डिजाइन बना के रखोगे, उस डिजाइनों की एक लिस्ट बनाओगे, ऑन करोगे, डिफरेंट स्टाइल में आपकी ब्रेकिंग न्यूज चलती फिर है। हमने ये कंट्रोलर में डिजाइन बना ली, मेकर में डिजाइन बनाई, ओके, सेव कर दिया उसको जी। फिर अगर फिर मुझे उसका टेक्स्ट चेंज करना है, कुछ अपडेट आई, हाँ, तो वहां से चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ चेंज हो जाएगा। करेक्ट, सही सवाल पूछा आपने। अगर आपको ये याद होगा तो अपन ने डिजाइन 1 बनाई थी, याद है? हाँ, ये जो मैटर आ रहा था ना,
ये कहां से आ रहा था, डेस्कटॉप पे अपन ने टेक्स्ट फाइल ली थी, वहां से आ रहा था। न्यूज नाम ठीक है, text file थी। तो मैं क्या करता हूँ, ये डेस्कटॉप पे जो न्यूज वाली टेक्स्ट फाइल है इसको खोलता हूँ, इसमें मैं मतलब ये मैंने मेरा डिटेल्स जो भी था मैटर अपडेट किया, ठीक है। ये ब्रेकिंग न्यूज अपडेट हो गई। अब यहाँ पे देखना, मैं सिर्फ डिजाइन को ऑफ करके ऑन कर रहा हूँ, मैटर देखिए चेंज हो गया, डिजाइन हुई है, सिर्फ मैंने टेक्स्ट फाइल को अपडेट किया तो ये मैटर जो है उस टेक्स्ट फाइल से उठाता है। सो वो टाइमलाइन में भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। टाइमलाइन में भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, मैं टाइमलाइन में ऑन कर देता हूँ, इसको मैं ऑफ करता हूँ, टाइमलाइन में भी देखो ऑटोमेटिकली। ये तो दूसरी डिजाइन है, इसके बाद वाली जो डिजाइन थी उसमें लोगों से इस वाला मैटर आएगा, ये देखिए, ठीक है। इस हर बार उसको भी कुछ एडिट करने नहीं की जरूरत नहीं, एक बार नहीं, बार Only- बार थोड़ी एडिट करो। हाँ, ओनली मेकर को एडिट करो। अगर कुछ एडिट करना हो तो मेकर। हाँ, मेकर बेसिकली क्या है, उसका सिर्फ लोकेशन डिसाइड करने का, बैकग्राउंड का ग्राफिक डिसाइड करके एक डिजाइन बनाने का तरीका है। उस डिजाइन को आप मैन्युअली ऑन ऑफ कर सकते हो। मैटर लिखने का तरीका टेक्स्ट फाइल में, जो भी आपका न्यूज है वो टेक्स्ट फाइल में ही लिखना है। टेक्स्ट फाइल अपडेट होगी तो यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक मेकर में आप डिजाइन बना सकते हो, उसको मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हो, उसको टाइमलाइन में लगा सकते हो। मैं आपको कुछ एडवांस ऑप्शन बता देता हूं, लेकिन मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहां पे आपको याद होगा पहले सब्जेक्ट में अपन ने फाइल टाइप के बारे में बात किया था। कहां सॉन्ग्स का है? आपको याद होगा अपन ने फाइल टाइप के बारे में बात किया था। यहाँ पे आपने फाइल की टाइप पे चेंज की थी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तरह के टाइप है, फिलर, एड्स और मूवी। अगर आप एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे, यहाँ पे सीजी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एड्स के ऊपर कौन सी डिजाइन आनी है और कौन सी डिजाइन हाइड होनी है, फिलर के ऊपर कौन सी डिजाइन आनी है, कौन सी डिजाइन हाइड होनी है, एडवांस ऑप्शन में आप दे सकते हो। मतलब आप मान लीजिए एक आपने आइटम सॉन्ग का कैटेगरी बनाया या एक लव सॉन्ग की कैटेगरी बनाई और आप चाहते हो, आपने एक डिजाइन बनाई जिसके ऊपर हार्ट वार्ट का सिंबल आ रहा है, हार्ट वार्ट हीरो हीरोइन का, या हीरो का बर्थडे है उसकी फोटो लगा के एक डिजाइन बनाई। आप ये बोल सकते हो कि वो वाली टाइप फाइल चलेगी तब ये वाली डिजाइन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, ये वाली टाइप चलेगी तो ये वाली डिजाइन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। क्लियर? ये एडवांस है, आप इसको करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। पहले आप बेसिक देख लीजिए, उसके बाद आप इस पे आना। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हो, टाइमलाइन कर सकते हो, फाइल टाइप वाइज इसको सेट कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, तो अभी तक अपन ने ये देख लिया, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। इस डिजाइन को मैंने जल्दबाजी में बनाया था, ठीक है। आपको याद होगा अपन ने जल्दबाजी में कुछ तो भी आधा जगह डिजाइन बनाया, ठीक है। अब एक प्रोफेशनली अच्छा दिखने वाला डिजाइन कैसे बनता है तो वो मैं आपके सामने बनाता हूँ, ठीक है। तो कोई भी आप चीज बनाते हो तो सबसे पहले आपको ये नोट करने वाली चीज होती है कि सबसे पहले आपको प्लान करना है कि बनाना क्या है, ठीक है। बिना प्लान करे कोई भी काम करोगे तो आउटपुट रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। मैं पहले ही क्या करता हूँ, यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ, मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, इसका नाम देता हूँ मैं टॉप न्यूज, ठीक है। मैंने एक फोल्डर बनाया, उसका नाम दिया टॉप न्यूज, ठीक है। इस टॉप न्यूज में मुझे क्या चाहिए होगा, ऑब्वियसली बात है, एक टिकर लगाऊंगा मैं, ठीक है। टेक्स्ट फाइल चाहिए होगी, एक डमी न्यूज टाइप कर रहा हूं मैं, ठीक है, बरोबर। ये मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या चाहिए होगा, इसका कुछ बैकग्राउंड चाहिए होगा। तो मेरा बैकग्राउंड डिजाइनर ने कुछ बना के रखी होगी, तो वो मैं डिजाइनर से बैकग्राउंड ले लेता हूँ, ठीक है। ये एक टॉप न्यूज का बैकग्राउंड है, मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये मैंने इसमें पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये एक एनिमेशन इमेज सीक्वेंस है, ठीक है। ये इमेज सीक्वेंस है, ये इमेज सीक्वेंस है, करेक्ट। तो अब मेरे पास क्या क्या रेडी हो गया, मेरे पास एक बैकग्राउंड के लिए इमेज सीक्वेंस रेडी हो गया, एक टेक्स्ट रेडी हो गया, ठीक है। अब आते हैं अपन डिजाइन बनाने, ठीक है। आपको याद होगा टाइम कंट्रोलर मेकर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन राइट क्लिक करेंगे, ऐड इमेज सीक्वेंस देंगे, ठीक है। इमेज सीक्वेंस कहां पड़ा है, इमेज सीक्वेंस पड़ा है अपने डेस्कटॉप के अंदर टॉप न्यूज वाले फोल्डर में, ठीक है। ये मैंने इमेज सीक्वेंस का फोल्डर सेलेक्ट किया,
यहाँ पे एक इमेज सीक्वेंस आई, मैंने शो मारा, देखो वो एनिमेशन आ गई, ठीक है। अब मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज करूंगा, इसको मैं यहाँ से पहले इसकी साइड सेट कर लेता हूँ, तो मुझे ये यहाँ पे चाहिए, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ओके। अब मुझे क्या चाहिए, इसके ऊपर मैटर चाहिए, बरोबर। उसके लिए मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, ऐड टिकर पे आऊंगा, एक टाइप सेलेक्ट करूंगा, ऐड लूंगा। आपको याद है अपनी टेक्स्ट फाइल कहाँ पड़ी है, टेक्स्ट फाइल पड़ी है अपने प्लानिंग वाले फोल्डर में, सॉरी डेस्कटॉप जी, डेस्कटॉप के ऊपर कौन सा फोल्डर था वो, टॉप न्यूज वाला फोल्डर, ठीक। ये मैंने न्यूज की फाइल सेलेक्ट करी, इसको शो मारा। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे इसके ऊपर सेट करूंगा, ये देखिए मैं इसके ऊपर सेट कर रहा हूँ, ओके। अब ये क्योंकि बैकग्राउंड मैरून आ रहा है, मुझे बैकग्राउंड मैरून नहीं चाहिए, तो मैं टिकर पे जाके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं इफेक्ट्स में आके, मुझे आते समय ये स्क्वीज हो और जाते समय ये ब्लर हो, एक इफेक्ट बना दिया, ठीक है। ये कुछ खास नहीं लग रहा है, काम करते हैं, आते समय मूव हो, आते समय राइट ऊपर से आए और जाते समय मूव भी हो, स्क्वीज भी हो, ब्लर भी हो, ठीक है। मीन्स वो एक ये इफेक्ट डिसाइड एक के बाद एक लेगा, करेक्ट, हाँ। तो इस तीनों से साथ तो चल नहीं सकते। नहीं, तीनों साथ में चलेंगे, ये जाते समय तीनों साथ में होंगे, फेड ब्लर मूव तीनों हो रहे हैं, हाँ ठीक है। तो ये अपन ने कर दिया। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा शैडो दे देते हैं, ओके। यहाँ पे क्या हो गया, अपन ने फाइल ऐड टाइप हो गई, इसलिए वो हाइड हो गया, कि एड्स में वो सेटिंग थी नहीं, को चले। करेक्ट करेक्ट, ओके। तो इस स्टिकर को लेते हैं फिर से, ठीक है। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा शैडो देते हैं, टेक्स्ट को एक शैडो देते हैं, तो ये टेक्स्ट पे शैडो आ गया। शैडो का कलर मेरे हिसाब से अपन ये कर लेते हैं, ठीक है, ये दिख के आ रहा है, ओके। इसको थोड़ा सा ग्लो भी दे देते हैं, ओके। इसके बाद अपन क्या करते हैं, ये जो एनिमेशन है, इमेज है, इसको आते समय ये ऊपर से आए और जाते समय भी ऊपर चला जाए, ऊपर से आएगा और जाते समय ऊपर चला जाएगा। ये जो टिकर है ये भी उसके साथ ही जाएगा, तो इसको भी क्या करते हैं, आते समय ऊपर से आए और जाते समय भी ऊपर चला जाए, ठीक है, हो गया। अब इन दोनों को टिक लगाते हैं, ऐड करते हैं और इसका नाम टॉप न्यूज देते हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं जब टॉप न्यूज दे रहा हूं, ये मुझे सेव करने के लिए पूछ रहा है। मैं इसको कहां सेव करूंगा, मैं इसको सेव करूंगा वही फोल्डर में जहां पे मैंने प्लानिंग कर रखा है, ठीक है। इसका क्या फायदा है मैं वो समझाता हूँ, ये मैंने सेव कर दिया, ठीक है, टेक्स्ट फाइल चेंज होगी, डायरेक्ट हो जाएगी, करेक्ट, ठीक है। अब क्या हुआ, अपने पास एनिमेशन की फाइल आ गई, उसके मैटर की फाइल आ गई और उसके डिजाइन की फाइल आ गई, ठीक है। इससे फायदा ये होगा, कल के दिन ये डिजाइन मुझे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जानी है, तो मैं ये सिर्फ फोल्डर को कॉपी करूंगा, ठीक है। अपना सॉफ्टवेयर अभी चल रहा है, कौन से फोल्डर चल रहा है, ये फोल्डर से चल रहा है, ठीक है। इस फोल्डर में कंपोजिशन नाम का फोल्डर होता है, इस फोल्डर में मैं सिर्फ उस डिजाइन को पेस्ट करूंगा ना, ठीक है, तो ये यहां पे वो डिजाइन आ गई, ठीक है। अब मैं इसको ऑन किया तो डिजाइन ऑन हो गई, ऑफ किया ऑफ हो गई, क्लियर। इस तरह से मैं मल्टीपल डिजाइने बना के रेडी करके रख सकता हूं। 2 मिनट देना मेरे को।